महापुरुष बंदे महापुरुष थे चरणारविंदम, इन्हीं को तो महापुरुष का, प्रभु ही तो महापुरुष है। तो जो प्रभु में पूर्ण समर्पित हो जाता है उसे ही तो महापुरुष कहते हैं, उसे ही महात्मा कहते हैं। प्रभु की सहज कृपा अनंत से होता इन सब का निर्माण। अनंत कृपा करके प्रभु दुलार करके निर्माण करते हैं। किसका? मान और अपमान दोनों का। केवल अपमान नहीं और केवल मान नहीं। साधारण शीशा जब गर्म और ठंडा करके तो वो बुलेट प्रूफ हो जाता है, नहीं हो जाता? गर्म ठंडा हो तो प्रभु ऐसे मान अपमान से ऐसा उसको पक्का कर देते हैं कि संसार का कोई भी प्रवाह, कोई भी प्रहार, कोई भी स्थिति, कोई भी चेष्टा भक्त को विचलित न कर पावे। कैसी कैसी भक्तों के चरित्र में लीलाएं प्रभु ने की, अपने विचार करें तो कहां है? कैसे आप चरित्र पढ़ के देखो तो लगता है कि ये इस धरातल के चरित्र नहीं है, इस लोक के चरित्र नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? माथे में पूरी कील ठोकी जा रही, उनका ध्यान भंग नहीं हो रहा। कैसी कैसी सामने परिस्थितियां हैं भयंकर, उनको कोई परवाह नहीं है। खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, और निरासक्त, कोई दुख नहीं, कोई शिकायत नहीं। हमारी स्थिति कहां है? देखो कहां है। इतने बड़े समर्थ स्वामी के ऐसे कच्चे सेवक, तो भाई वो बनाएंगे, पक्का बनाएंगे। अब आ गए हो हरि शरण में तो तैयार रहना, वो पक्का बना। तुम्हारा रोना चिल्लाना नहीं सुनेंगे इस विषय में। कभी अश्रद्धा मत कर लेना कि इतने दिन से प्रभु में लगे हैं, गुरुदेव में लगे हैं और वो हमसे उदासीन। वो उदासीन नहीं है, बहुत प्यार करते हैं। आपके अहम पर चोट करके प्रभु बिल्कुल आपको दैन्य कर देंगे और फिर स्वयं आकर के विराजमान हो जाएंगे। भाई जी महाराज कह रहे अब क्या, जब अहम का परिवर्तन हुआ तो अनुभव हो रहा है अहम का पूर्ण लय प्रभु के द्वारा होता है। बड़ी रसमयी बात है ये। अहम किसी साधन से नहीं नष्ट होता, विश्वास कर लीजिए। इसीलिए साधन का कार्य है हमारे अहम को परास्त हो जाना। साधन का फल है कि अब कुछ हमारे साधन से नहीं बनने वाला, ये बात है। परास्त हो जाना, करते करते हार गए, अब हो गए। अब हो गए तो स्वयं प्रभु आकर विराजमान हो गए। अनुभव उपासक को होगा जब अहम का लय हो जाए तो देखेगा कि स्वयं प्रभु जीवन की बागडोर पकड़े हुए बैठे, सारी चेष्टाएं स्वयं हो रही। भाई जी महाराज कह रहे मैं और मेरे, इन दो का लय हो गया, परिवर्तन हो गया। मेरे का तात्पर्य होता ममता और मैं का तात्पर्य होता अहमता। संपूर्ण प्राणियों में भक्त की मैत्री दिखाई देगी आपको, मित्रता, सबसे प्रेम व्यवहार। कोई भी उसके सामने आए तो वो अपने प्रीतम के द्वारा भेजा हुआ या प्रीतम ही आए हैं ऐसा मानकर व्यवहार करता है। जो समर्पित उपासक होता है तो उसके द्वारा बड़ा प्यार भरा व्यवहार होता है। सेवक जी ने भी कहा है कि हरिवंश नाम का प्रभाव तभी माना जाएगा जब आप हंस बोले बहुमान दे, मुस्कुराते हुए बात करें, प्यार भरी बात करें, किसी को क्लेश ना पहुंचावे। परुख वचन कबहू न कहाय, कभी कठोर वचन कठोर व्यवहार उपासक के द्वारा नहीं होता, क्योंकि हृदय बहुत सरस हो जाता है। सबको प्रभु के द्वारा भेजा हुआ या प्रभु ही मान करके वो व्यवहार करता है। दोनों में बड़ी मधुर मैत्री का भाव दर्शाता है।
पर वो ममता किसी से नहीं करता। ये खास बात है। ये समर्पित उपासक की वृत्ति में है। मैत्री का व्यवहार सब जीवन सो प्रीति, लेकिन रीति निवाहता बनी, उसकी ममता कहीं नहीं होगी। ये देख लो, ये कला प्रभु के द्वारा दी हुई होती है। सबसे प्रेम का व्यवहार, लेकिन कहीं भी प्रेम नहीं। यह आश्चर्य की बात है ना। सबसे मैत्री का व्यवहार पर कहीं भी ममता नहीं। किसी भी पदार्थ के प्रति या व्यक्ति के प्रति अपनेपन का भाव ना होते हुए सेवा होना ये बहुत कठिन बात है। हम सेवा उसी की कर सकते जिसे अपनापन हो। ये मेरा रिश्तेदार, नातेदार, भैया, परिवार, कोई भी, किसी की भी हम सेवा तभी कर सकते हैं सम्यक रूप से जब मेरेपन का भाव होता है, अपनापन का होता है, तभी सेवा होती है। नहीं, आप देखो, जिससे अपनापन का भाव नहीं हो, पास में तड़प रहा हो तो हम नहीं देखते, लेकिन ये बात सुनते हैं कि वो मेरा, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा संबंधी, बस मेरे। उपासक में ऐसा नहीं होता। उपासक में संपूर्ण चराचर जगत मेरा रिश्तेदार है, मेरा संबंधी, क्योंकि मेरे प्रभु का है ना। मेरे या तो मेरे प्रभु ही है या तो मेरे प्रभु का है, दो ही भाव रहते हैं। तो मेरे प्रभु का तो उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, जितना तुम अपने परिवार से प्यार करते हो संपूर्ण चराचर जगत से प्यार करता है। पर प्यार करता हुआ भी वो किसी से प्यार नहीं करता। ये बात नहीं समझ में आएगी कि कैसी बात करते हो। प्यार करता भी हो, प्यार नहीं करता, क्योंकि वो किसी नाम रूप से प्यार नहीं कर रहा, प्रभु से प्यार कर रहा है, इसलिए किसी से नहीं करता। और प्रभु से प्यार करता ही बर्ताव करता है, इसलिए सबसे प्यार करता है। उसके हृदय में आश्रयदाता का, अपने प्रीतम का ही भाव रहता है, इसलिए उसकी कहीं ममता नहीं होती। ममता प्रभु के नाम रूप में होती है। उपासक के अपने कहलाने वाले शरीर पर ममता नहीं होती, क्योंकि वो तो समर्पित कर चुका है। देखते जाओ, थर्मामीटर लगाते जाओ, क्या समर्पित किया है, क्या करना है, कितना हुआ है, देख लो। बुखार उतरा कि नहीं उतरा, थर्मामीटर से देखते ना। तो ये है महापुरुषों के वचन, देखते जाओ क्या समर्पण हुआ है। उसका शरीर में कहीं भी अपनापन नहीं होता। कैसा नहीं होता अपनापन? जैसे आपके शरीर में पीड़ा होगी और हमें पता चले तो सहृदय होने के कारण, अच्छा आपको दर्द हो रहा है, औषधि लीजिए। अच्छा कहां दर्द हो रहा है? लेकिन वास्तविक मुझे तो दर्द नहीं हो रहा ना, पर हम दर्शाएंगे क्या कि आपको दर्द हो, मेरा दर्द है। ठीक ऐसे ही अपने शरीर से है, समझ रहे हो? अपने को दर्द नहीं, शरीर में है तो व्यवहार में वैसे ही जैसे आपको दर्द, आपका सर दर्द कर रहा है, अच्छा आप दवा ले लीजिए। आप ऐसा पूरा सौहार्द दिखा, ऐसे पूरा सौहार्द दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तविक मुझे पता है मेरे सर दर्द नहीं हो रहा, आपको हो रहा है। ऐसे ही भक्त को पता है कि भगवत अर्पित शरीर है, इसमें जो भी पीड़ा दर्द है, जो भी परिस्थिति है, जो वो भगवत विधान से आई हुई है। इसलिए जैसे दर्द आया है तो उनके विधान से औषधि आ गई, तो उसके उनके विधान से पा लेते। पर वो इस बात से दुखी नहीं है कि हमारा सर दर्द क्यों कर रहा है, हमारा नहीं दर्द कर रहा, प्रभु को अर्पित। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। अपने शरीर में बिल्कुल ममता नहीं होती, ममता नहीं। जब ममता नहीं होती तो हम कपड़ा क्यों पहने? तो ये भी तो राग है कि क्यों पहने, नहीं पहनेंगे। आपका इसलिए नहीं पहनोगे ना। बहुत ही सूक्ष्म विषय समझना है। हम दवा नहीं खाते, हम नहीं दवा खाएंगे, हम दवा नहीं खाएंगे। शब्द क्या बता रहा है? जब प्रभु को नहीं खवानी होगी तो चाहोगे भी तो नहीं आएगी दवा। आई है तो प्रभु का शरीर है, उन्होंने भेजा है, पा लीजिए चुपचाप। आपको केवल स्वीकृति करनी है। समर्पित तो प्रभु को है, वो विधान वो कर रहे हैं, तुम काहे को परेशान हो रहे हो? हाँ या ना आपका विषय नहीं रह गया है, उनका विषय, उनको समर्पित हो चुका है। यही हम चूक करते हैं, समर्पित पे हम अधिकार कर लेते हैं, तो जानते हो अपराध लगता है।
मंदिर में खेती लगा दो 10 बीघा और आप उसके अन्न का स्वयं प्रयोग करने लगो तो आप नरकगामी होगे, क्योंकि प्रभु को अर्पित की हुई वस्तु का उपभोग प्रसाद रूप से तो आप प्रसाद कर सकते हो, वस्तु का नहीं, अमनिया का नहीं। तो अब ये शरीर प्रभु को अर्पित है, अब इसके भोक्ता आप नहीं बचे हो, भोक्ता प्रभु है। शरीर के संपूर्ण सुख दुख का विधान मेरे प्रभु के द्वारा हो रहा है, आपका शरीर नहीं बचा है, आप इसके भोक्ता नहीं हो, आप इसके स्वामी नहीं हो। शरीर के स्वामी प्रभु है, उनको समर्पित कर दिया गया है। किसी भी प्राणी पदार्थ में उसकी ममता नहीं होती, अगर है भी तो समर्पण की वृत्ति होने के कारण प्रभु हटा देते हैं, प्रभु हटा देते हैं, ममता हटा देते हैं, नहीं रहती ममता। आपको प्यार कर रहे हैं, आपको बहुत प्रियता दिखाई दे रही, लेकिन है नहीं, तो क्या विश्वास फिर संत महात्माओं का सामने से, क्योंकि उनकी प्रीता नहीं, क्योंकि वो असली प्यार आपको करते हैं, नकली नहीं। समझ रहे? आपके शरीर से वो प्यार नहीं करते, वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो आपको समर्पित है तो आपसे प्यार करते हैं, और आपके सिवा आप है ही नहीं, आप ही हैं। बस यही है बात की बात समझना, समझ जाओ। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो आपसे ही प्यार करते हैं, वो आपके ही हैं, और आपकी इस मान्यता को प्यार नहीं करते। वो आपके शरीर से, आपके व्यवहार से, आपके पदार्थ से, वो आपसे प्यार करते हैं। और सही बात, आप भी यही चाहते हैं कि कोई हमको प्यार करे, कोई आपके शरीर को प्यार करे, वो आपसे प्यार न करे तो आपको कैसा लगेगा? सोचो, आपकी वस्तु से प्यार करे, वो आपसे ना प्यार करे तो कैसा लगेगा? बिल्कुल अलग करके बात कर रहे हैं, आप बताओ कैसा लगेगा? आपको ये लगेगा कि बड़ा स्वार्थी है, काम निकला तो मीठी मीठी बातें करता है, और परिणाम में ये बिल्कुल हमें प्यार नहीं करता, अपने स्वार्थ के लिए प्यार करता है। वस्तु, शरीर, किसी भी चेष्टा में इसकी स्वार्थ की पूर्ति, तो प्यार का नाटक कर रहा, प्यार नहीं। लेकिन जो भगवत प्रेमी जन होते हैं वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, आपके स्वार्थ से नहीं। इसीलिए वो आपको लगेगा कि आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे प्यार करते हैं। और यही सबकी मांग होती, कोई हमसे प्यार करे। प्रभु आपसे प्यार करते हैं, गुरु जी आपसे प्यार करते हैं, आपके व्यवहार से नहीं, आपके स्वार्थ से नहीं, आपकी मान्यता से नहीं प्यार करते हो। भाई ये समझना थोड़ा कठिन होता है। हमें लगता है हमारी मान्यता से कोई हमें प्यार करे तो हमें प्यार करता है। ये हमारी चूक, हमारी बहुत थोड़ी मान्यता है। शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, शरीर का मान अपमान, हमारी मान्यता ही हम अपने को समझते हैं कि ये प्यार है। गलत है। अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों में जो ममता हो गई है वो हटनी चाहिए। तो हटाने का काम हमारे प्रीतम करेंगे, हटा देंगे। रोना मत, सहयोग करोगे तो जल्दी कांटा निकल जाएगा, नहीं जबरदस्ती पैर बांध के कांटा निकाला जाएगा, कांटा रहेगा नहीं। तो कैसे बांधा जाता है पैर? यहां हिल नहीं सकते आप। जैसे अब कहां जाएं बताओ, कहां जाएं? कोई रास्ता ही नहीं बचा। शरीर रोगी, मन रोगी, वृंदावन के बिना जी नहीं सकते, गुरु जी के बिना जी नहीं सकते, प्रियाजू के बिना जी नहीं सकते। फंसा लिया। अब प्रहार, जहां जहां मेरा मैं सब का बिना। अब भागो, कहां भागो? कहां जाएं? कहां जाएं? कैसे जाएं? नहीं जी सकते। प्रभु मिले ना मिले, पर वृंदावन के बिना नहीं जी सकते। सदगति हो या दुर्गति, अब गुरु जी के बिना नहीं जी सकते। ये बहुत वर्णन करते हैं एकाकी प्रेम, एकाकी प्रेम, लेकिन जैसे लालजू महाराज कहते हैं प्रियाजू से कि हम आपकी बेरुखाई ये सहन नहीं कर सकते, ऐसे ही हम अपने गुरु, अपने इष्ट से इतनी आकांक्षा रखेंगे कि वो मुस्कुरा करके हमारी तरफ देखें और हमें लगे कि वो हमें अपना मानते हैं। बस हम तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं आप मेरे, लेकिन हमारी भी तरस है, हमारी भी चाह है
कि आप एक बार लौट के हमारी तरफ देखो और कहो कि तुम मेरे हो। अब इसके बिना नहीं जी सकते, चाहे जितना ज्ञान वैराग्य वर्णन करे, इसके बिना नहीं जी सकते। इतनी तो भूख रहेगी, जीवन भर रहेगी कि हम इसमें तत्व ज्ञान काम नहीं करेगा इसमें तत्व काम नहीं करेगा। हमारा तत्व ज्ञान उन्हीं के द्वारा दिया होता है, लेकिन प्रगट में प्यार की जरूरत है। चाहे आप जो भी तत्व बने रहो, लेकिन प्रकट में आपका दुलार, आपके मधुर मुस्कान, आपकी कृपा कटाक्ष चाहिए, चाहे इष्ट हो, चाहे गुरुदेव हो। तो इस एकाकी प्रेम का जो वर्णन किया जाता है, उसमें भी इतना जरूरी है प्रीतम की मंद मुस्कान, क्योंकि हम किसके सहारे जिए। जिसको मोक्ष चाहिए वो तो तृप्ति का अनुभव कर सकता है, लेकिन नहीं चाहिए ना, हमें आपकी मुस्कान चाहिए, आपकी कृपा भी दृष्टि चाहिए। बस श्री राधिके मई कदा कृपावलोकन, कभी तो कृपा भर के देखो। लाडली जी जब कभी प्रसन्न होते तो लाल जी यही मांगते हैं कि लाडली जी आप कभी दृष्टि उधर मत करना, मतलब हमसे अलग मत करना, बेरुखाई मत करना, ये हमसे सहा नहीं जाता। कभी मान मत करना लाडली जी से।